धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सतलोक में आना पड़ा। पूज्या मस्ताना जी जब भी डेरा सच्चा सौदा की गुफा में होते तो अधिकतर समय अपने मुर्शिद की याद में मगन रहते, कभी ना सोते। बेपरवाह जी को कभी किसी ने सोए हुए नहीं देखा। यदि रब्बी दे के आराम के लिए एक आधा घंटा लेटते तो भी ध्यान मालिक से जुड़ा रहता और अपनी देह से चले जाया करते। यह बात न्यामत जी और पलटू आदि पुराने सेवादार ही जानते थे। ऐसे ही एक बार पूज्या मस्ताना जी गुफा में लेटे हुए अपनी मस्ती में मगन होकर पवित्र देह छोड़कर चले गए। उस समय ड्यूटी वाला पुराना सेवादार किसी काम के लिए साथ वाले कमरे में चला गया। बेपरवाह जी के पास एक नए सेवादार की ड्यूटी लगाकर चला गया। ड्यूटी वाला सेवादार बच्चा था। उसको पता नहीं था कि साईं जी सोते नहीं बल्कि नाम की मस्ती में देह से दूर चले जाते हैं। वह सेवादार प्यार से सतगुरु के लिए चाय बनाकर ले आया और पीने के लिए प्रार्थना करते हुए आवाज लगाई, परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। फिर आवाज लगाई और साईं जी के चरणों को हाथ से हिलाया, कोई उत्तर नहीं मिला। उसने सोचा अभी अभी तो मजलिस फरमा कर आए हैं, इतनी जल्दी नींद कैसे आ गई। फिर घबरा गया और सोचा कि शायद दाताजी देह छोड़कर रूप बदल गए हैं। उसे कुछ नहीं सूझा। उसके मुंह से चीख निकल गई। चीख सुनकर दूसरे सेवादार भी तुरंत गुफा की तरफ आए। शहंशाहों के शहंशाह अपनी पवित्र देह में पधारे और नए सेवादार को रोते हुए देखा। बेपरवाह जी ने पास खड़े पुराने सेवादारों को फरमाया, यह तो बच्चा है, अभी नया आया है। तुम्हें तो पता था इसकी चीख सुनकर हमें सतलोक से वापस आना पड़ा। कीट पतंगों की भी संभाल की। शाह मस्ताना जी धाम में गर्मियों के मौसम में कुछ सेवादार मुख्य द्वार पर लगे लकड़ी के दरवाजों पर रंग रोगन करने की सेवा रात को गैस लाइट में कर रहे थे। कुछ मच्छर रोशनी की तरफ आकर्षित होकर रंग रोगन के साथ चिपक कर मर रहे थे। एक सेवादार ने आप जी से अर्ज की कि एक तो जीव मार रहे हैं, रंग रोगन भी खराब हो रहा है। इस पर आप जी ने फरमाया, सरसा शहर में कितने मुर्गे कत्ल होते होंगे, इन जीवों की कोई नहीं सुनता। परंतु पुत्र वह ताकत बेपरवाह है, तुम फिक्र ना करो। हमने सच्चा सौदा दरबार का काम इसरार के हुक्म से शुरू किया है। जो यहाँ डेरे में मक्खी मच्छर जीव मर भी जाते हैं उनकी भी संभाल होगी। खुशन सी पेड़ आप जी 18 दिन तक पवित्र गांव श्री जलालाना साहिब में ठहरे। इस दौरान आप जी ने बहुत खुशियां व रहमतें साथ संगत को बांटी। आप जी ने आश्रम में एक आम खाकर उसकी गुठली चूसी और फिर उसे डेरा श्री जलालाना साहिब में डिग्गी के पास बीजने का हुक्म फरमाया। आज वहाँ आम का एक सुंदर पेड़ है जो चारों ओर खुशबू बिखेर रहा है। फकीर की कब्र की कदर शाह मस्ताना जी ने फरमाया, जैसे एक चरवाहा हजारों बकरियां ले जाता है, ऐसे ही एक दिन हम तीसरी बॉडी में रूप धार कर अनेक रूहों को साथ ले जाएंगे। दिल्ली में बादशाहों की कब्र पर संगत के साथ पूज्या मस्ताना जी ने जाकर फरमाया, देखो भाई, इन कब्रों पर गंदगी आदि पड़ी है, इनकी कोई कदर नहीं है। फिर एक फकीर की कब्र पर जाकर फरमाया, देखो यहाँ कितनी सफाई है, मालिक का गुणगान हो रहा है, कवालियाँ बोली जा रही हैं, कितनी कदर है। 500 साल पहले जो यहाँ रूहानियत थी वो ही आज सामने खड़ी है। मालिक से मालिक को मांगो। डेरा सच्चा सौदा में एक बार
देर रात पूज्य मस्ताना जी ने सेवादारों में प्रसाद बंटवाया। फिर आप जी ने पूछा, सभी को मिल गया है? प्रेम नामक एक सेवादार बोला कि साईं जी, प्रसाद तो मिल गया है, परंतु आप जी के हाथ से नहीं मिला। अगले दिन पूज्य मस्ताना जी ने पवित्र हाथों से सभी सेवादारों को प्रसाद दिया और प्रेम सेवादार को 2 बार प्रसाद देते हुए आप जी ने फरमाया, ले भाई तेरा रात वाला हिस्सा। सेवादार के दिल में ख्याल आया कि मैंने तो हाथ का प्रसाद ही मांगा था, वह मिल गया। अगर दया मेहर मांगता तो वह भी मिल जाती। घट घट के जाननहार पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, मौला आदमी बन आया, जग जगाया, मंग भी मंगी तां प्रसाद ही। रूहानी बादशाह कोलों मंग मंगनी होवे तां रूहानियत ही मंगो, उस तो रहमत मंगो जो दोनों जहानों में काम आए और चोला छोड़ते समय सीधा 7 लोक ले जाए। नारा लाओ ते एक पैर इथे ते एक पैर 7 लोक अनामी दरगाह में। कर्मों का बोझ सरसा की सत्संगी बहन लाजवंती पहले हृदय रोग से पीड़ित थी। बीमारी से परेशान बहन अपनी सगी सत्संगी बहन विद्या देवी के साथ आश्रम सरसा आई। उसे ख्याल आया कि पूज्य मस्ताना जी से मंजूरी लेकर यह शरीर छोड़ दूं। मौका पाकर बाबा जी से बोली कि बाबा जी, मुझे बीमारी ने बहुत दुखी कर रखा है, तंग आकर यह शरीर छोड़ना चाहती हूँ। इस पर आप जी ने फरमाया, अभी तेरा समय नहीं आया है, कोई ताकत लेने आएगी। साथ आई बहन विद्या देवी ने आप जी से कहा कि बाबा जी, लाजवंती शारीरिक कष्टों के कारण बच्चों की रोटी भी नहीं बना सकती। इस पर आप जी ने फरमाया, इसका चोला यानी शरीर अभी छुड़वा देते हैं, क्या तू इसके कर्म उठाती है? सभी जीवों को अपने अपने कर्मों का भुगतान खुद ही करना पड़ता है। जीव सुमरण के द्वारा ही अपने कर्मों का बोझ खत्म कर सकता है और कोई रास्ता नहीं है। एक के बदले 2। एक बार दिल्ली के भक्त मक्खन लाल ने शहंशाह मस्ताना जी के आगे अपना दुख सुनाया कि उसकी पत्नी व इकलौता बच्चा दोनों सख्त बीमार हैं। इस पर आप जी ने फरमाया, पुत्र, कर्म बहुत ही सख्त हैं, दोनों में से एक को जाना पड़ेगा। भक्त बोला, शहंशाह जी, बच्चे की माता को बचा लो जी। थोड़े समय बाद बच्चा चल बसा। पति पत्नी दोनों ने शहंशाह मस्ताना जी की हजूरी में आकर यह सब बताया। इस पर पूज्य मस्ताना जी ने जोश में आकर फरमाया, पुत्र, फिक्र ना कर, काल एक लेकर गया है, एक के बदले उससे 2 लेवेंगे। शहंशाही रहमत से अगले वर्ष उनके घर जुड़वा लड़के पैदा हुए और घर में खुशियां छा गईं। जुड़वा बच्चों की दात। एक बार शाह मस्ताना जी गांव लालपुरा पधारे। उस समय गांव का ही एक भक्त मिश्री राम साध संगत की सेवा में लगा हुआ था। उसके परिवार में लड़का नहीं था। शहंशाह जी ने गांव के अनेक सत्संगी भक्तों को दातें जैसे कपड़ा आदि बांटा। अवसर देखकर भक्त मिश्री राम ने शहंशाह जी से पुत्र प्राप्ति के लिए अर्ज की। पूज्य मस्ताना जी ने अपने पवित्र कर कमलों से भक्त को 2 संतरे देते हुए फरमाया, पुत्र, तेरी औरत को ये खिला देना, 2 लड़के इकट्ठे होंगे। सतगुरु जी के वचनानुसार भक्त के घर 1 वर्ष बाद जुड़वा लड़कों ने जन्म लिया और परिवार में खुशियां छा गईं। वचनों का कमाल। सन 1957 की बात है। एक बार चीका मंडी जिला कैथल का भक्त जसवंत सिंह, जो बहुत गरीब था, डेरा सच्चा सौदा में 2 माह से सेवा कर रहा था। उस समय पूज्य मस्ताना जी ने सेवादारों को नए नए कपड़े पहनने को दिए, परंतु पता नहीं सतगुरु की क्या रजा थी कि जसवंत सिंह को बेपरवाह जी ने कपड़े नहीं दिए, बल्कि अपना पावन आशीर्वाद दिया। इस पर जसवंत सिंह
उदास हो गया और उसने सोचा कि शायद वह अपने सतगुरु के पवित्र हाथों से दात प्राप्त करने के काबिल नहीं है। घट घट के जाननहार बेपरवाह मस्ताना जी ने अगले दिन उससे पूछा, पुत्र क्या तेरा मन कपड़ा मांगता है? जसवंत सिंह बोला कि साईं जी तुम्हारी तुम ही जानो। शहंशाह जी ने दूसरी बार फिर वही शब्द दोहराए। भक्त ने भी वही जवाब दिया। तीसरी बार पूज्या मस्ताना जी ने वचन फरमाया, जा सेवा कर, तेरे पास इतना कपड़ा होगा जो कभी समाप्त नहीं होगा। उपरोक्त वचनानुसार जसवंत सिंह के दिन बदलते देर ना लगी। आज वह कपड़े का बहुत बड़ा व्यापारी है। सुमरन की रोटी का असर। एक सत्संगी बहन ने एक बार पूज्या मस्ताना जी महाराज के सामने चिंता जाहिर की कि उसका पति नामदान नहीं लेता। इसके जवाब में सतगुरु जी ने फरमाया, पूरी तवज्जो के साथ सुमरन करते हुए रोटी बनाना और वह सुमरन वाली रोटी अपने पति को खिला देना, वह अपने आप ही ठीक हो जाएगा। उसने ऐसा ही किया। कुछ दिनों के बाद उसका पति बिल्कुल ठीक हो गया। अगले सत्संग पर उसके पति ने नाम शब्द प्राप्त कर लिया। रम्या राम वापिस ना हुए। एक भक्त ने कहा कि हे साईं जी अपना नाम दान वापिस ले लो। तब शहंशाह जी ने फरमाया, असीं आटे में नमक मिलाते हैं, तू इसको अलग करके दिखा। भक्त ने कहा कि यह तो राम गया, यह नहीं निकलेगा। बेपरवाह जी ने फरमाया, ये जो तुझे नाम दान दिया ये भी तेरे अंदर राम गया, रम्या राम है। भक्त ने कहा कि घर परिवार में क्लेश रहता है, उपाय बताओ। आप जी ने फरमाया, जिस प्रकार रात की रानी का फूल सारे बगीचे में खुशबू फैला देता है, उसी प्रकार तू नाम जप कर अपने परिवार को प्रेम से महका। ख्याल पूरा किया। एक सत्संगी भाई ने डेरे की गाय और बछड़े को लेने का पक्का मन बना लिया, क्योंकि घर में दूध की किल्लत थी। उसने अपना ख्याल प्रकट करते हुए पूज्या मस्ताना जी के समक्ष अर्ज की। पूज्या मस्ताना जी ने फरमाया, भाई जब तेरा ख्याल इनमें आ ही गया है तो अब इन्हें तू ले जा। इस प्रकार दयालु दातार जी ने उस भाई को वह गाय और बछड़ा दे दिया। दीमक का उद्धार। एक दिन प्रात 10 बजे शहंशाह मस्ताना जी आश्रम में घूम रहे थे। आप जी के साथ 2-3 सेवादार भी थे। आश्रम के खेत में जहाँ सब्जी उगाई हुई थी, वहीं एक चीड़ की लकड़ी का 4 फुट लंबा टुकड़ा पड़ा था। जब घूमते घूमते आप जी वहाँ पहुँचे तो एक सेवादार को कहने लगे, भाई इसे उठाओ। लकड़ी के उस पुराने टुकड़े को उठाया गया तो उस पर सैकड़ों दीमक घूम रही थी। पूज्या मस्ताना जी बोले, ये क्या? सेवादार ने कहा कि साईं जी ये तो दीमक है। इस पर दयालु दातार जी ने फरमाया, दीमक तेरी माँ से आई? ये जीव तेरे भाई नहीं क्या? इन्हें नफरत की दृष्टि से ना देख, ये भी मालिक की जीव आत्माएं हैं। फिर दीमक को गौर से देखते हुए आप जी ने कहा, देखो काल ने इस बेचारी दीमक को कैसे कैद किया हुआ है। फिर अपनी दया दृष्टि उन नन्हे जीवों पर डालते हुए फरमाया, काल ने कितनी सुंदर रचना की है, इनकी मूछें भी बनाई हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।